नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं भाई। तो आज के दिन हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपको पता होगा बोर्जो के अंदर एक फैसिलिटी है जिसका नाम है DDID। आज हम DDID के अंदर लगातार 4 घंटे, जी हाँ लगातार, चाहे ऑर्डर आए या ना आए, लगातार DDID के अंदर हम 4 घंटे ऑनलाइन रहेंगे। और भाई 10 बजे हम ऑनलाइन हो चुके थे और अभी टाइम देख रहे हो भाई, लगभग 40 मिनट हमें हो चुके हैं DDID के अंदर ऑनलाइन हुए, लेकिन अभी तक एक भी ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आया है। DDID के अंदर कुछ समस्याएं भी हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में आज हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसलिए DDID के अंदर लगातार 10 बजे से 2 बजे तक हम ऑनलाइन रहेंगे। जो भी ऑर्डर आएंगे, चाहे वो 20 रुपये का आए या 200 रुपये का आए, उसको करेंगे कंप्लीट। तो भाई फाइनली 1 घंटा हमें हो चुका है लगातार ऑनलाइन हुए। आप देख रहे हैं भाई 11 से ऊपर का टाइम हो चुका है और अभी तक, और ऐसा नहीं है कि हम किसी बढ़िया जगह पर नहीं खड़े हैं भाई, पूरी सोसाइटियां हैं चारों तरफ और यहाँ से बोर्जो के ऑर्डर आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते। और यहाँ से जस्ट आधा किलोमीटर दूर भाई इकोटेक 12 इंडस्ट्री एरिया है। उसके बावजूद हमारी DDID पर एक भी ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। हालांकि हम जगह बदलने की सोच रहे हैं, तो 5 मिनट बाद हम जगह भी बदल लेंगे। तो दोस्तों इस उम्मीद में कि शायद जगह चेंज कर देने से हमें DDID के अंदर कोई ऑर्डर आ जाए, इसलिए भाई हम चल चुके हैं। तकरीबन 11:15 हो चुके हैं, यानी कि सवा घंटा हो चुका है। अभी तक कोई भी ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आया है। चलिए इंडस्ट्री एरिया के पास चलते हैं। स्पॉट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई, ये देखिए सामने करंट ऑर्डर का मैसेज आ गया है DDID के अंदर, अर्थात ऑर्डर आ चुका है। 79 रुपीज़ का है, कैश का ऑर्डर है और पिकअप पॉइंट है 0.4, यानी कि आधा किलोमीटर के अंदर से, और डिलीवरी है 7 किलोमीटर की। 7 किलोमीटर के 80 रुपये मिल रहे हैं। चलिए पहले ऑर्डर को स्टार्ट कर देते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि हमें कहाँ से पिकअप करना है। SKS ग्रीन अर्च, बताएं कहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं। ये पीछे वाली सोसाइटी जो आपको नज़र आ रही है भाई, यही है SKS ग्रीन अर्च। तो भाई पहुँच गए हम SKS ग्रीन अर्च पर, और भाई ये देखो अभी 2.5 मिनट बाकी हैं, लेकिन फिर भी हम अराइव कर देते हैं क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। अब कस्टमर को कॉल करने की ज़रूरत है क्या, सामने देखते हैं फ्लैट नंबर लिखा हुआ है, तो आई थिंक कस्टमर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट नंबर 415 है। फिर भी एक बार कस्टमर को कॉल करके, अगर ब्लॉक लॉक है, A ब्लॉक B ब्लॉक, तो वो और थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे। तो भाई एंट्री करा के, ये बगल में गेट के पास ही भाई टावर था, तो कस्टमर से बात खैर हो गई थी। अब चलिए फटाफट लिफ्ट पकड़ के चलते हैं और इस पार्सल को, और पार्सल है फ़ोटो फ्रेम, छोटा सा ही आइटम है, बढ़िया है भाई। तो दोस्तों भाई पार्सल वार्सल ले लिया, बैग में रख लिया है। अब कर लेते हैं भाई किलोमीटर स्टार्ट, यानी मैप कर लेते हैं स्टार्ट, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने किलोमीटर जाना होगा। ठीक है, तो खुल जा सिम खुल जा भाई गूगल बाबा। तो गूगल बाबा दिखा रहे हैं 7.5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 7.5 किलोमीटर कहाँ से दिखा रहे हैं। रूट ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट रूट है भाई। तकरीबन 10 रुपये किलोमीटर हम मान के चलते हैं कि भाई 10 रुपये किलोमीटर हमें मिलेगा ही मिलेगा। सामने कोई लफड़ा हो गया ऐसा लग रहा है, सारे लोग खड़े हो गए भाई। ये नोएडा है, ज़रा सा इधर उधर कोई हुआ नहीं कि बस रोड के ऊपर ही अदालतें लग जाती हैं, तेरी गलती तेरी गलती। चलो भाई हम तो चलते हैं सुरक्षित होकर इस पार्सल की डिलीवरी कर रहे हैं। लगभग हम पहुंचने वाले हैं। और हाँ एक बात और है भाई, बोर्जो के अंदर हमने ये सुना है और अक्सर देखा भी है कि राइडर क्या करते हैं, जैसे ही कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, कस्टमर को कॉल करके उससे लोकेशन मंगाते हैं, और सेम ऐसे ही ड्रॉप करने से पहले ड्रॉप वाले कस्टमर से भी लोकेशन मंगाते हैं, क्योंकि राइडर का ये कहना है कि बोर्जो में लोकेशन हमेशा गलत आती है। लेकिन आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं DDID के अंदर, इसलिए हम DDID की लोकेशन को चेक करने के लिए ना तो हमने पिकअप वाले कस्टमर से लोकेशन मांगी, और ना ही अब हम ड्रॉप वाले कस्टमर से लोकेशन मांगेंगे, और जाकर चेक करेंगे क्या ड्रॉप लोकेशन बिल्कुल सही आई है DDID के अंदर या नहीं आई है। वैसे हमें उम्मीद लग रही है कि शायद लोकेशन राइट नहीं रहेगी। गूगल ने भाई प्लॉट नंबर गलत पकड़ लिया है, उसने सिर्फ C ब्लॉक पकड़ लिया है, और एड्रेस में भी C ब्लॉक ही लिखा हुआ है। इन्होंने अलग से 150 नहीं भाई 158 100 इसके अंदर है। लोकेशन थोड़ी सी आगे दिखा रहा है, पहले लोकेशन पे चलेंगे भाई, उसके बाद थोड़ा सा ढूंढेंगे और देखेंगे कि ढूंढने में कितनी परेशानियाँ आई हैं। तो फाइनली दोस्तों लोकेशन हो गई है ख़त्म। और भाई वही बात कि हमने बताया था ना कि ये लोकेशन ब्लॉक C पकड़ा है, इसलिए जहाँ पर गूगल के अंदर ब्लॉक C लिखा होगा ना, वहाँ पर ये हमें लेके आ गया। हालांकि पीछे हमने गली में देखा ही था, 150 पीछे वाली गली में था। तो चलिए पीछे वाली गली में चल के, तो दोस्तों ढूंढना तो नहीं पड़ा भाई, उसी गली में हम सीधा आए और लेफ़्ट मोड़े भाई, हमें सामने ये नज़र आ गया C 150। और अब ज़रा ऐप के अंदर भाई अराइव कर देते हैं।
कोई ख़ास दूरी नहीं थी। खैर जो भी है भाई, अभी 5 मिनट और बचे हुए हैं हमारे पास, लेकिन खैर हम पहुंच गए हैं, तो आई हैव अराइव कर देते हैं। अब ऑर्डर क्लोज करना यानी देते वक्त की फ़ोटो खींचनी है। खैर कस्टमर को कॉल कर देते हैं कि भाई हम आ गए हैं, अपना ये आइटम लो। और भाई फर्स्ट पॉइंट पर जो है पेमेंट लेनी थी, लेकिन उन्होंने कहा हमें कि सेकेंड पॉइंट में मिलेगी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भाई हमें 91 रुपीज़ इनसे कलेक्ट करने हैं। और इसको एंड करने के बाद बोर्जो के इस ऑर्डर में कुछ समस्याएं आई हैं, वो तो आपको पता चल ही गया। बेनिफिट क्या है ये एंड नहीं, आज 4 घंटे कंप्लीट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि भाई DDID के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो दोस्तों ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आपने देख ही लिया है। अब हम खड़े हैं सेक्टर 122 में। भाई यहाँ से भी ऑर्डर निकलते हैं, और सेक्टर 122 से बाहर अगर हम निकलेंगे ना, तो पास में भाई पूरी अमरपाली की बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ से भी बहुत ऑर्डर निकलते हैं। हम तो दोस्तों जगह तो भाई बहुत बढ़िया है सेक्टर 122। ये देखो देख रहे हो, यहाँ आराम से तसल्ली से ना बैठा जा सकता है। लेकिन भाई हम बैठने नहीं आए हैं, हम परखने आए हैं DDID को। एक बात बताएं, जो हमें अभी तक एहसास हो रहा है कि DDID के अंदर जो ऑर्डर आ रहे हैं ना, वो भाई 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर तो शायद ज़्यादा है, नहीं तो आधा किलोमीटर के अंदर से आ रहे हैं। शायद इस वजह से DDID के अंदर ऑर्डर हमें कम मिल रहे हैं। अगर ये रेंज बढ़ के 2 किलोमीटर हो जाए तो हमें पूरी उम्मीद है कि भाई DDID जिस राइडर की होगी ना, वो बैठेगा नहीं, क्योंकि 2 किलोमीटर का एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है, आधा किलोमीटर का एरिया काफ़ी छोटा हो जाता है। तो भाई हम तो यही चाहेंगे कि एरिया 2 किलोमीटर का हो जाए। तो दोस्तों ये सामने जो है, ये नोएडा का सेक्टर 73 है। भाई सेक्टर 73 बहुत बड़ा गांव है, और यहाँ से बहुत बोर्जो के ऑर्डर निकलते हैं। तो हम ऐसे पॉइंट पे खड़े होंगे ताकि ये भी हमारे आधा किलोमीटर के रेंज में रहे, और सोसाइटियाँ भी हमारे आधा किलोमीटर की रेंज में रहे। तो फाइनली दोस्तों हम ऐसे पॉइंट पर आके खड़े हो गए हैं जहाँ एक तरफ हमारे सोसाइटियाँ हैं, और दूसरी तरफ ये पीछे आप देख रहे हैं भाई, ये गांव है जहाँ पर क्लाउड किचन बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर फ्लैट बहुत सारे हैं। कुल मिलाकर हम ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पर हमें बोर्जो के अंदर ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं कितनी देर में मिलेगा। बस भाई अब नहीं सहा जा रहा यहाँ बैठे बैठे। भाई हम यहाँ से अब थोड़ा और खिसक लेते हैं, यानी 1 आध किलोमीटर और चल पड़ते हैं, देखते हैं क्या पता वहाँ से कोई राइड मिल जाए। और हाँ भाई, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमारे कुछ मित्र भी मिल के कर रहे हैं हमारे साथ। उनका हम भाई धन्यवाद करते हैं, और वो मित्र लास्ट में हम आपको दिखाएंगे भाई, उन सब के नाम भी बताएंगे। कुल मिला के हम 4-5 राइडर हैं जो भाई आज DDID के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इन्होंने हमारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सहयोग किया है। इनका हम आभार प्रकट करते हैं, और यहाँ से खिसकते हैं किसी और एरिया के अंदर। तो दोस्तों अब हम ऐसी जगह पर आ गए भाई जहाँ चारों तरफ सोसाइटी ही सोसाइटी है। यहाँ से तो ऑर्डर कंफर्म आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वही लग रही है, रेंज कम है DDID की। रेंज अगर बढ़ जाए तो शायद ऑर्डर धड़ाधड़ आए, लेकिन रेंज नहीं है। खैर भाई हमारे साथ जो 4-5 लोग और आज DDID पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनको कितने ऑर्डर आए, और ज़्यादा ऑर्डर जिसको आए उसको कहाँ से आए और कैसे आए। पूरी डिटेल तो भाई लास्ट के एंड होने के बाद ही आपको बताएंगे। तकरीबन 1.5 घंटा एक्सपेरिमेंट का और रह गया है, चलो 1.5 घंटा और देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आधा घंटा बचा है। जी हाँ, 3.5 घंटे हो चुके हैं हमें, और अब हम जा रहे हैं भाई 1-1.5 किलोमीटर और बाइक को चलाते हुए वो सामने सोसाइटियों में, जो कि है सेक्टर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। जी हाँ, इतने सारे सेक्टर हैं, और भाई वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई राइज सोसाइटियाँ हैं। लाखों के हिसाब से फ्लैट हैं, और लाखों के हिसाब से फैमिलियाँ रह रही हैं। तो लाजमी बात है, वहाँ हमें ऑर्डर शायद DDID के अंदर मिल जाएगा। देखते हैं भाई आधे घंटे के एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई ऑर्डर आता है या नहीं आता है। अभी तक तो हमारे हाथ में कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। खाली रनिंग भी जो है हमारी अच्छी खासी हो गई, हम ये कह सकते हैं, और कमाई अभी तक सिर्फ 80 रुपये की हुई है। भाई इंतहा हो गई इंतज़ार की, और इंतज़ार करते करते 2 भी बज चुके हैं। जी हाँ, पूरे 2 बज गए हैं, और हम खड़े कहाँ हैं ये दिखाते हैं। देख लो भाई, सारी सोसाइटियाँ हैं भाई, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, चारों तरफ सोसाइटियाँ हैं। पीछे हमारे इंडस्ट्री एरिया है,
अब और कहाँ जाएं भाई ऑर्डर उठाने के लिए DDID के अंदर, और कहाँ से आएंगे भाई? हम कंपनी वालों से पूछ रहे हैं कि ये DDID में भाई या तो कुछ इसके अंदर जुगाड़ कर दो कि राइडर को ऑर्डर आने चालू हो जाएं, या फिर उठा के इसको सदैव के लिए बंद कर दो। क्योंकि भाई अब टाइम दिखा दें, क्योंकि अब हम ऑफलाइन जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है 1:57 हो चुका है, कोई भी ऑर्डर हमें नहीं मिला है, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। इस 3 मिनट बाद हम ऑफलाइन चले जाएंगे। और भाई बाकी के भाई जो हमारे साथ लगे हुए हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनको कितने ऑर्डर मिले हैं, उन्होंने कितनी कमाई करी है और कितनी बाइक चलाई है, ये सब उनसे पूछते हैं। भाई ये पहुंच गए, देखो बोर्जो की जो है 4 घंटे की वो करके एक्सपेरिमेंट हमारे साथ, है ना। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इन्होंने ही पूरे किए हैं आज बोर्जो के अंदर। कल भी किए थे। कल कितने ऑर्डर किए बोर्जो में? 5 ऑर्डर भाई 4 घंटे में आए, 4-5 घंटे में। और आज 4 घंटे लॉगिन रहे थे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आज 3 ऑर्डर किए हैं। क्या कह रहे हो? प्रूफ दिखा के रहूँगा मैं। बस वो आज का काम दिखा दो बस। कंप्लीट ऑर्डर 1 2 3 ऑर्डर है भाई, 4 ऑर्डर। और टोटल काम छोड़ो, कल का काम। अरे ये कहाँ चला गया? टोटल काम हुआ है भाई 276 रुपये। वह बड़ी रोशनी है, पकड़ नहीं रहा है। हाँ 276 रुपये का काम हुआ है इनका 4 घंटे के अंदर। पेट्रोल कितना फूक गया भाई साहब आपका? कल और आज का मिला के भैया आज का ही बता दो, बोर्जो के काम में बताओ। 100-125 रुपये का पेट्रोल, यानी कि 276 रुपये में 126 रुपये का पेट्रोल घटा दो तो 150 रुपये बचे हैं इन्हें 4 घंटे बोर्जो में काम करके DDID के अंदर। और हमारा तो भाई बंटा ही धार हो गया है, क्योंकि हमारी तो सिर्फ 80 रुपये की कमाई हुई है। हमारे तो टोटल पेट्रोल में ही चले गए। और वो जो 2 भाई हैं भाई, उनका भी कुछ हाल हमारे जैसा ही है। उनके भी एक या आई थिंक किसी का 1 आध ऑर्डर और हो गया होगा। एक भाई का तो सिर्फ 24 रुपये का ऑर्डर हुआ है 4 घंटे के अंदर। तो कुल मिला के बोर्जो के भाई DDID के बहुत बुरे हाल हैं। कोई काम धाम नहीं है बोर्जो की DDID के अंदर। अब समस्या के ऊपर बात कर लेते हैं भाई कि क्या समस्या है जिस वजह से DDID नहीं आए, DDID में ऑर्डर नहीं आए। तो भाई समस्या यही है कि इन्होंने वो बहुत घटा दिया है, रेंज आधा किलोमीटर से भी कम का है। तो ऑर्डर कहाँ से आएगा? राइडर खड़ा है वहाँ आसपास में, अगर कोई ऑर्डर है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रेंज इनको बढ़ानी चाहिए। दूसरा, जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उसमें कोई भी बेल नहीं आ रही है, एक हल्की सी बीप सी आती है, वो इतनी हल्की आती है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। तो खैर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसलिए स्क्रीन पे ध्यान था, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट ना कर रहा हो कोई राइडर तो भाई उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब ऑर्डर आ गया। अगर कुछ ने दूसरी स्क्रीन खोल रखी है, कोई दूसरा ऐप खोल रखा है, तो पता ही नहीं चलेगा उसे कि बोर्जो में कोई ऑर्डर आ गया है। तो कंपनी को भाई एक तो ये बेल चेंज करनी चाहिए, लंबी सी बेल बजे पता चलेगी कोई ऑर्डर आ गया है। दूसरा, किलोमीटर कम से कम 2 किलोमीटर कर दे। और तीसरा, थोड़ा सा भाई राइडर को फ्रीडम दे दे कि दिन भैया DDID के अंदर भी वो 1 आध ऑर्डर कैंसिल कर सकता है या छोड़ सकता है। जैसे पहले हुआ करते थे 5 या 10 ऑर्डर छोड़ सकता था, उस तरीके से कर दे। या फिर कोई सर्कल बना दे। अब क्या करे भाई, या तो बहुत कुछ है कि हम कंपनी को बोले ये कर दे वो कर दे। हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो भाई कुल मिला के इस वीडियो को भेज देंगे बोर्जो के पास, देख लेंगे वो DDID के अंदर क्या होता है और क्या बदलाव होंगे DDID में, या DDID ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुल मिला के आज की DDID का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो गया है। तो चलिए भाई, इस फेल के साथ ही आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।